लड़की गई और उसने कहा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। मेरे वालिदैन बहुत तकलीफ़ में हैं क्योंकि वो लड़का बहुत गरीब है। प्रेम की बात कर रही हूँ मैं, मोहब्बत की बात कर रही हूँ मैं, प्यार की बात कर रहा हूँ, इसमें बाथरूम कहाँ से आ गया? ओशो के पास एक लड़की गई और उसने कहा मुर्शिद मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे वालिदैन बहुत तकलीफ़ में हैं क्योंकि वो लड़का बहुत गरीब है। तो वो नहीं चाहते कि ये उधर शादी करे, लेकिन मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, प्यार करती हूँ, तो मुझे इस पे कुछ नसीहत करें। तो ओशो कहता है कि मैं तकलीफ़ में नहीं हूँ, तुम जाओ उसके साथ 2 दिन रहो, तुम्हें ज़िंदगी की छोटी-छोटी हकीकतों का पता चलेगा, बातों का पता चलेगा। तो वो लड़की कहती है कि कैसे, किस तरह से, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? तो ओशो कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जब सुबह 5 बजे उठ के स्नान करने, बाथरूम करने, नहाने जाना पड़ेगा नदी पे, आपको तब पता चलेगा क्योंकि उस लड़के के पास तो उसके घर में बाथरूम ही नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि जी मुर्शिद मैं तो प्रेम की बात कर रही हूँ, मैं मोहब्बत की बात कर रही हूँ, मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, इसमें बाथरूम कहाँ से आ गया? तो ओशो कहता है कि प्रेम, प्यार, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी और बाथरूम की ज़रूरत पड़ेगी, जाना पड़ेगा, तो सवाल तो तब बनेगा ना कि वो आप कैसे 5 बजे उठ के नदी तक जाओगी, जब आप सुबह 5 बजे उठ के जाना पड़ेगा। वो लड़की कहती है, "जी मुर्शिद ये तो है, मैं तो सुबह 8 बजे उठने की आदी हूँ।" तो ओशो कहता है कि आप जाओ, देखो, सोचो और फिर आना वापस। तो 7 दिन बाद वो लड़की ओशो के पास वापस गई और कहती है मुर्शिद मैंने वो कहानी ख़त्म कर दी है, वो मामला सारा ख़त्म कर दिया। तो वजह क्या है? आप देखें, अब जो मैं जिस टॉपिक पे असल में बात करना चाह रहा हूँ, जो हकीकत है हमारी ज़िंदगी की, हम लोग मैंने साउथ पंजाब में जब मैं इधर अपने आता हूँ सिटी, लोगों से सुनता हूँ बहुत से इस तरह के मामलात कि मैं इधर वीडियो पे बयान नहीं कर सकते। हमारे लोगों को ना बच्चों को बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। बच्चों से मुराद जब आप मैट्रिक, इंटर के बच्चे जो हैं, उनको बहुत तरबियत की ज़रूरत है। वो कुछ ख्वाबों में आके, कुछ चीज़ों में आके अपनी पूरी ज़िंदगी का डिसीज़न लेते हैं और वो पूरी ज़िंदगी उनकी ख़राब हो जाती है। क्योंकि इस कहानी का जो मतन है वो क्या है कि आपको जब आप कहीं पे जाते हैं, रहते हैं, आपको उधर क्या फिर पता चलता है। आपको फिर पता चलता है कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं। सिर्फ़ प्रेम, प्यार, मोहब्बत इससे ज़िंदगी नहीं गुज़रती। ज़िंदगी की हकीकत ये है कि आपको ज़िंदगी की तमाम सहूलियात चाहिए होती हैं। ये जो कह लें कि बहुत से मैंने ऐसे लोगों को देखा, आप सिंपल जनरली हम हमारे यहाँ एक बात मशहूर है कि जिन लोगों ने मैं अगर साउथ पंजाब की बात करूँ, यहाँ पे एक बात है कि जो मोहब्बत की शादी करते हैं तो उनके क्या होते हैं कि बाद में लड़ाइयाँ, झगड़े, प्रॉब्लम्स, और प्रैक्टिकली देखा है बहुत से लोगों का ऐसा है। हकीकत क्या है कि जब उनकी नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया कि जब उनका पहले रिलेशन चल रहे होते हैं, उनकी बातचीत चल रही होती है, उस टाइम क्या होता है कि वो इतने दावे इश्क मोहब्बत में किए जाते हैं कि ये जैसे आप सबको पता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, सितारे तोड़ लाएँगे, लेकिन ज़िंदगी की हकीकत तब पता चलती है जब आप एक घर में जाते हैं। आपको पता चलता है कि अच्छा रियलिटी क्या है। वो लड़का क्या करता है, वो लड़की क्या करती है, उनका क्या स्टैंडर्ड है, उनका क्या स्टैंडर्ड है। सिर्फ़ प्यार, मोहब्बत जब आपके पास अगर फाइनेंशियली आप सेट ना हो ना, एक चीज़ जो प्रैक्टिकली बात है, आप अपने इर्द-गिर्द देखें, सोचें कि जब आपके पास फाइनेंशियली आप सेट ना हो, लाख मोहब्बत, प्यार, इश्क के दावे करने वाले हो ना, आप नहीं कर सकते गुज़ारा। सबसे पहले जो चीज़ आपकी ख़त्म होती है, वो मोहब्बत होती है। एक जो हकीकत है हमारे मुआशरे की, हमारी सोसाइटी की। बहुत से लोग इख्तिलाफ़ करेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि सबसे पहले आपके रिलेशन में जो चीज़ ख़त्म होती है, वो आपकी मोहब्बत है। अगर आप इकॉनमी आपकी सही नहीं है, आप मुआशी तौर पे सही नहीं है, खुशहाल नहीं हैं, आपको जो भी डिसीज़न लेना चाहिए, मैं बड़ा दुःख होता है जब मैं इधर अपनी सोसाइटी में लोगों का सुनता हूँ, बच्चों का सुनता हूँ, बच्चियों का सुनता हूँ कि जी वो फलाँ के वो भाग के शादी कर ली, वो कोर्ट मैरिज कर ली। ये चीज़ें वो उस टाइम अपने वालिदैन का, अपना अपना फ्यूचर का,
नहीं सोचते, लेकिन एक हकीकत है कि सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। आप स्पेशली ये मेरी साउथ पंजाब के ही ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ़ साउथ पंजाब की नहीं है, कि सारे साउथ पंजाब के लोग गलत नहीं हैं। मैं खुद साउथ पंजाब से हूँ, मुझे अपनी इससे साउथ पंजाब से बल्कि इश्क है कि अपने हर किसी को अपनी मिट्टी से, अपने इलाके से, अपने लोगों से मोहब्बत होती है। लेकिन एक हकीकत की बात करूँ तो मैंने जहाँ पे बड़ा दुःख होता है कि लोग आप अपने वालिदैन का सोचें, अपना सोचें, अपने फ्यूचर का भी सोचें। आज जो डिसीज़न आप प्यार में, मोहब्बत में, इस सब चीज़ में ले रहे हैं, आपको पता है आपका आने वाला फ्यूचर, आपकी पूरी ज़िंदगी, अभी मैं अगर इधर को छोड़ें, मैं आपको अपने लाहौर की बात करूँ, मेरे कुछ माह पहले मेरे एक एक्सपीरियंस में बात आई। किसी के फैमिली में ऐसे ही वो थी, सिर्फ़ एक बच्ची की गलती की वजह से, एक बच्ची की गलती की वजह से उनका पूरे का पूरा ख़ानदान तबाह हो गया। ख़ानदान तबाह में से मुराद ये कि बच्चे कहीं, बेटे कहीं, बेटियाँ कहीं, ख़ाविंद कहीं, बीवी कहीं, अ, इस पूरा शिराज़ा बिखर जाता है। तो बच्चों को इस चीज़ की तरबियत की ज़रूरत है, और बच्चों को जब मैट्रिक, इंटर पे जब आप बच्चों को एक भेजते हैं बाहर घर से, तो उनकी तरबियत बचपन से ही होनी चाहिए, लेकिन उस टाइम उनको थोड़ा-सा मेंटली इस चीज़ पे ग्रूम करना चाहिए कि सोसाइटी की रियलिटी को समझना चाहिए। किसी की बातों में, किसी की कह लें कि 2-4 आप फ़ोन पे मैसेज, कॉल, राब्ते या वैसे किसी से बात करके ज़िंदगी का डिसीज़न ना लें। अच्छा, ये चीज़ें एक जनरली मैं बात करूँ तो जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, या जो मैच्योर लोग हैं, उनके लिए तो एक सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ना जनरली अपनी ओवरऑल सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, बहुत दुःख होता है जब मैं इस तरह के वाक़यात देखता हूँ कि जैसे आप वो देखें, वो कराची की वो जो आई थिंक दुआ दुआ ज़ाहरा थी, उनका इस तरह के, ठीक है, वो वापस ले गए, वो उनका जो भी एक मामला था, मैं उसको नहीं डिस्कस करना चाह रहा, लेकिन वालिदैन पे क्या गुज़रती है, और आगे जब आप पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा किस तरह से था सारा। हम तो क्या देख के और इधर क्या, और मोस्टली क्यों इस तरह के रिश्ते फिर नाकाम होते हैं, वजह यही होती है कि आपने पहले तो बहुत बड़े-बड़े दावे किए होते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें की होती हैं, और उसके बाद जब आप पे हकीकत आश्कार होती है, आपको हकीकत का पता चलता है, तो फिर आपके पास वापसी का रास्ता भी नहीं होता। तो बड़ा इस पे होता है, तो सबसे पहले यही ओशो वाली कहानी जब मैंने पढ़ी, जब मैंने इस पे देखा, तो मुझे बड़ा ये हुआ कि मैं लोगों को इस पे बताऊँ कि इस पे आप लोगों को सोचना होगा, बच्चों की तरबियत, लोगों को सोसाइटी में यही चीज़ एग्ज़ाम्पल्स देके कि लाइफ़ जो है ना हकीकत का नाम है, कोई ख्वाबों का नाम नहीं है। आप सिर्फ़ सोच के ख्वाब, बातों से ज़िंदगी नहीं जिया जा सकती, आपको प्रैक्टिकल कुछ करना होता है। और प्रैक्टिकली आप तब खुश रहेंगे, तब आप में मोहब्बत रहेगी, इश्क रहेगा, जब आप कुछ अच्छा अर्न कर रहे होंगे, कमा रहे होंगे। आपके पास पैसा आ रहा है, आपकी मोहब्बत भी है, आपके पास पैसा आ रहा है, आपका इश्क भी है, आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास सेहत भी है, आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास हर चीज़ वो है। पैसा हर चीज़ कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन पैसे से आप बहुत कुछ, एक जनरल सी एक बात सब लोग कहते हैं, आपको पता है कि बहुत कुछ ले सकते हैं, और हकीकत है। जितने भी लोग कहते हैं कि नहीं पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है कि अगर आप मियाँ-बीवी हैं और आप 2 दिन, 2 महीने बैठ जाएँ घर, जॉब-वॉब छोड़ के, मैं पूछूँ कि पैसे के बगैर कैसे आप में मोहब्बत है? कैसे आप रह सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको मीन्स के प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, सोसाइटी की रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। तो इस पे हमारे सोसाइटी में बहुत ग्रूमिंग की ज़रूरत है, अल्लाह ताला हिदायत दे। अल्लाह ताला हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे छोटे भाई-बहन हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उन सबको एक वालिदैन का भी फरमाबरदार बनाए, और समझ, अक्ल, समझ, फ़हम अता फरमाए, ताकि इस तरह की परेशानियों से अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने वालिदैन की उसको वो ना जहन्नुम ना बनाया जाए, उसको बेहतर किया जाए। और ये हकीकत है, इसके लिए हमें ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हुए थोड़ा-सा वो होता है, लेकिन हमें करने पड़ेंगे ये टॉपिक सब लोगों को। अपने लोगों को ग्रूम करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि मुआशरे की रियलिटी सिर्फ़ फ़ोन कॉल्स, मैसेज, 2-4 महीने बातचीत नहीं है, ज़िंदगी ऐसे नहीं गुज़ारी जा सकती, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना पड़ता है।
اس پہ میں یہ سن رہا تھا، میں نے کہا باقی لوگوں کو بھی بتائیں۔ جی، شکریہ۔